दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो कुछ बातें खुद रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए पसंद की और उन चीज़ों का अपने लिए खुद महबूब ने इजहार फरमाया। हमारे यहाँ ये होता है कि बाज़-औक़ात बाज़ लोग बाज़ चीज़ों को बयान करते हैं, जैसे अभी मौलाना ने मेरे लिए कुछ लफ्ज़ कह दिए। एहतियात करनी चाहिए, एहतियात में ही बेहतरी है। और मनानम के मंदानम बस अल्लाह ताला हक़ पे कायम रखे, ईमान की मौत दे और क़यामत की रुसवाई से महफूज फरमाए। मेरे भाई, हम कुछ चीज़ें अपने लिए बड़ा एजाज़ समझ के नहीं बयान करते। एक लफ्ज़ किताब व सुन्नत में हमें मिलता है तहदीस नेमत, के बतौर एजाज़ के तहदीस नेमत के इंसान कुछ चीज़ों को बयान करता है कि मैं अल्लाह के फ़ज़ल से मैं रब का बंदा हूँ। ये तहदीस नेमत है। अल्लाह का करोड़ हा शुक्र है कि मैं रसूल करीम का ग़ुलाम हूँ। ये तहदीस नेमत है। ये जो तहदीस नेमत होती है, इसमें इंसान कुछ चीज़ों को अपने लिए एजाज़ समझ के बयान करता है। जैसे किसी आदमी का ताल्लुक़ है किसी दीनी तारुफ़ के साथ, तो वो शख्स कहता है अल्लाह का शुक्र है उसने खिदमत दीन की तौफ़ीक दी है। तो ये बाज़ चीज़ें बंदा अपने लिए एजाज़ जानता है, शौक़ से बयान करता है। और अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के बाज़ चीज़ें बयान करते हैं। मौलाना अबू नूर साहब कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि पुत्र असी मौलवी हाँ, पढ़न पढ़ान का काम करने। इस गल नूं परेशानी नाल नहीं बयान करना। तो कुछ लोग कहते हैं मैनू मौलवी ना समझी। वो कहने लगे तुसी सानू समझिया जे बई असी हैं वां। नहीं, कोई इसमें शर्म वाली बात है? ये कोई परेशानी है इसमें? बड़े बड़े बुजुर्गों के आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तक बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा। तो बाज़ लोग ऐसे हैं जो बाज़ चीज़ों को कमज़ोरी बना लेते हैं, हालांकि वो चीज़ बाइस से एजाज़ होती है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी कुछ चीज़ों को हमें खुद बताया कि ये मैं एजाज़ के तौर पर बयान कर रहा हूँ। उनमें से एक चीज़ ये है कि रसूल करीम ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है, मैं एक उस्ताद बन के आया हूँ। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, ये महबूब तुम्हें किताब सिखाएंगे और हिकमत सिखाएंगे। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, और जो तुम नहीं जानते थे वो मेरे रसूल तुम्हें सिखा दे। तो हुजूर एक मुअल्लिम बनकर, एक उस्ताद बनकर आए। हमारे यहाँ ना लोगों ने तसव्वुफ और तरीक़त में एक इस्तिलाह निकाली है, नजर करम कर दें। अच्छा, उसका तर्जमा बाज़ लोग ये समझते हैं कि कोई काम ना करना पड़े, बस जनाब एक नज़र हो जाए और हर शय जनाब इल्म भी फ़ौरन आ जाए, अमल भी फ़ौरन आ जाए, इखलास भी फ़ौरन आ जाए और पैसे भी फ़ौरन ही आ जाए। ये भी साथ उसमें शामिल होता है। लोग समझते हैं कि शायद नजर करम इसका माना है कायनात में सबसे बड़ी नज़र जो करम वाली है वो तो मदीने वाले रसूल की है। लेकिन हुजूर ना इल्म देते, तालीम देते, तालीम व ताल्लुम को पसंद करते। सीखने सिखाने का माहौल उम्मत को पैदा करना चाहिए, मिजाज होना चाहिए कि हम कुछ सीखेंगे सिखाएंगे। हुजूर मुअल्लिम बन के तशरीफ लाए। महबूब ने बयान किया है कि मैं एक उस्ताद बनकर, हुजूर तालीम देते थे, सिखाते थे, तदरीजन लोगों को असबाक देते थे, एक एक बात हुजूर खोल कर बयान करते थे, तशफ़ी करते थे। इंसानी ज़रूरत के मुताबिक इंसान की तामीर के लिए हुजूर इरशादात बयान करते हैं। हम तालीम नहीं देते। हमारे यहाँ तो एक तो ये है कि सीखने का मिजाज ही नहीं।
तबीयत नहीं। हम महफिल करते हैं, मजालस करते हैं, तो इसमें भी ये होता है कि सारे काम इल्ला माशाअल्लाह थोड़ी जगहों को छोड़ के ज़्यादातर रटे रटाए होते हैं। यानी नकीब महफिल की जिम्मेदारी है कि जो भी नात खानात पढ़ के जाए उसने कहना है बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे। ये उस बेचारे की जिम्मेदारी, यही कहना है उसने हर जगह। और अगर रात को 1 बजे भी तकरीर का टाइम देने लगा है तो फिर भी उसने यही कहना है अब मैं बिला ताखीर इजाज़त देता हूँ। तो चलो घंटा और ताखीर कर लो। अगर 2 बजे भी बिला ताखीर ही है तो फिर ताखीर किसको कहते हैं? रटी रटाई चीजें जब माहौल का हिस्सा बन जाती है ना, यानी हमारे यहाँ जलसों का महफिल का माहौल ये है कि फकत वो बात करो जिससे दाद मिले। बल्कि बाज जगह तो दाद का मसला होता है, बाज जगह दाद और इमदाद दोनों का मसला होता है कि दाद मिले और कुछ इमदाद। बात वो करो जिस पर ना लोग, तो फिर जब इस तरह का मिजाज बन जाए ना, फकत वाह वाह का, फकत बल्ले बल्ले का, फकत नारे के मिजाज का। मुझे अल्लाह के फजल से ढेर सारे शेर आते हैं, शेर मेरा ज़ौक है, लेकिन शेर है ज़ौक, असल कुरान और सुन्नत ही है। अब हमारे यहाँ ये होता है कि आप कर लें याद और लगवा लें नारा, सारा दिन नारे लगवाते रहे। हुजूर ने तालीम व ताल्लुम की बात की, सीखने सिखाने की। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों के सामने इल्म की रोशनी फैलाते, हुजूर सिखाते और इस तरह सिखाते कि बात बैठ जाती, ज़ेन साजी करते लोगों। और एक और बात, बाद लोग लोगों की अना जगा देते हैं, अना। वो इस तरह की बात करते हैं कि सामने वाला जलाल में आ जाए, रद्द अमल जाहिर करे। महबूब अना नहीं जगाते थे, हुजूर ज़मीर जगाते थे। सामने वाला एहसास पैदा हो जाता था कि यार ये जो बात कही जा रही है ये दुरुस्त है। हुजूर देखे ना, एक शख्स आया है, उसने आते ही हुजूर की बारगाह में ऐसी बात की है कि जो दुरुस्त नहीं थी। लोगों ने उसकी बात को नागवार महसूस किया। उसने आते ही कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जिना की इजाजत दे दें, जिना करना है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़। अब ये बड़ी सख्त बात है, उसने कर दी। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते तशवीश हुई हमें कि कैसी इसने अजीब बात की। हुजूर ने उसे बिठा लिया और बिठा करके ये तालीम देने का अंदाज है, समझाना है, तामीर करना है। किसी शख्स की शख्सियत के अंदर अगर कोई ऐसा माहौल बन रहा है कि जिससे वो किसी गुमराही की तरफ जा रहा है तो उसकी उस गुमराही को दूर करना है। हमारे यहाँ लोग डांट के चुप भी करा देते हैं कई दफा, तो मैं कहता हूँ चुप करा देना और होता है और मुतमईन कर देना, इन दोनों में फर्क होता है। अगर आप चुप करा देंगे तो बगावत भी पैदा होती है बाज़ औक़ात, और अगर आप मुतमईन कर देंगे तो सामने वाले की तसल्ली और कई लोगों की तसल्ली का भी बायस बनेगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिना की इजाजत दे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हुजूर ने बिठा लिया। और ये देखिए कितनी हुजूर तालीम किस तरह देते हैं, किस तरह शऊर के करीब बात करते हैं। हुजूर फरमाने लगे तो पसंद करता है तेरी माँ से को जिना करे, और अंदाज हिकमत वाला। उसकी आंखें खुल गई, ये कैसे हो सकता है, जरूरत है किसी की? कहा तेरी बेटी से, तेरी बहन से, तेरी खाला से, तेरी फुफी से। उसकी आंखें लाल हो गई, मैं नाम भी नहीं लेने देता। अब महबूब करीम ने ना एक बात समझाई जो माहौल में शुस्तगी पैदा करती है। आप कभी गौर करें, मिल्लत के सारे जवान गौर करें। हुजूर ने फरमाया जब मैंने तुझसे कुछ सवालात किए हैं तो तेरी आंखों में गुस्सा उतर आया है। जिससे तू जिना की इजाजत मांग रहा है वो भी तो किसी की बहन होगी ना, वो भी तो किसी की बेटी होगी ना, जिसके बारे में तू बात कर रहा है। तू, अब आप मेरी बात को समझ लें कि जो बात बंदा अपने घर के लिए पसंद नहीं करता। मेरे पास एक नौजवान आया, कहने लगा मेरे अब्बा जी को समझाएं, मैंने मर्जी की शादी करनी है और हर सूरत करनी है। और जाहिर है जो मर्जी की शादी कर रहा है माज़अल्लाह वो पहले गैर महरम से बात भी करता होगा। मैंने मर्जी की शादी करनी है। मैंने उसे कहा बिल्कुल ठीक है,
वो दलीलें देने लग गया। हमारे यहाँ लोगों को अपनी मर्जी की दलीलें भी आती हैं, इस्लाम में जायज़ है, इखलाक में जायज़ है, कानून में जायज़ है, फलानी जगह जायज़ है, सारी बातें याद आ जाती। मैंने उसे कहा कि तू मेरे पास आ। मैंने उसे अकेले में कहा, पुत्र एक बात सिर्फ करनी है, तुमने नाराज नहीं होना, सिर्फ एक, जितनी बातें तुमने की मैंने सारी कबूल कर ली, बस मेरा सवाल ये है कि पसंद की शादी करना सिर्फ तेरे लिए जायज़ है या तेरी हमशीरा के लिए भी जायज़ है? मैं ये सबक दे दे मुझे, इसका जवाब दे कि तेरी बहन के लिए भी तो जायज़ है ना कि अगर वो चाहे तो पसंद की शादी। तो चुप कर गया, कहने लगा वो तो ऐसी नहीं। मैंने कहा चल तू तो है ना, वो ऐसी नहीं तो तू तो है ना, अल्लाह करे ऐसी हो भी ना, सिर्फ मिसाल समझाने के लिए अर्ज की है कि हम जब दावे कर रहे होते हैं किसी की बहन के लिए तो अंदाज और है, और जब बात हमारे घर में आए तो मेरे भाई हुजूर ने तो इनको गैर कहा ही नहीं, हर कलमा पढ़ने वाली खातून हमारी बहन है इस्लामी रिश्ते से। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अगर यही बात मैं तेरे घर के लिए करूं तो उसकी तो कैफियत ही बदल गई। ये है हुजूर का तालीम देने का अंदाज। अब महबूब ने उसके सीने पे हाथ फेरा, उसके लिए दुआ की, कहने लगा या रसूल अल्लाह, करम हो गया है, मेरे दिल से ये बुरी ख्वाहिश ही दूर हो गई है। तो हुजूर तालीम देते, सिखाते, तामीर करते, लोगों को इल्म देते, रोशनी देते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तदरीजन लोगों को समझाते। हुजूर ने ना लोगों को समझाया था। पहले लोग किसी अकीदे के कायल ही नहीं थे, महबूब ने समझाया कि दुनिया मुख्तसर है। हुजूर ने बताया कि मरने के बाद हमारे लिए जो कब्र है उसको सिर्फ एक पहलू ना समझ लेना, वो घड़ा भी है दोज़ख का, लेकिन वो जन्नत का भाग भी है। नबी पाक ने लोगों को एजुकेट किया, तालीम दी, समझाया कि तुम एक नजरियाती जिंदगी गुजारो, फकत ये 50-60 साल ही कुल जिंदगी नहीं, ये तो तुम्हें भेजा गया है काम करने के लिए, काश्तकारी करने के लिए। मरने के बाद तुमने इस काश्तकारी का फल काटना है। तुम अब ये तालीम इतनी रासिख हो गई लोगों के दिलों में, और सिर्फ लोगों को नहीं समझाया। वो हमारे यहाँ पीराने उज़ाम ये करते हैं, लोगों कहते हैं फकीर हो जाओ, फकीर हो जाओ, फकीर हो जाओ। लोग फकीर होते जाते हैं और पीर साहब अमीर होते जाते हैं। वो मालदार होता जाता है, लोगों को फकर का सबक पढ़ाता जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को जब ये कहा ना कि जिंदगी चंद रोजा है, तो ये तालीम लोगों को तो दी, लेकिन अपना हाल ये था, एक वक्त रोटी खाई और 3-3 वक्त फाका किया। महबूब ने चटाई पर आराम फरमाया। हुजूर मोटे बान की चारपाई पे लेटे, मोटे बान, और हज़रत उमर फरमाते मैं तबन सख्त था, लेकिन हुजूर की कमर पर जब मैंने चारपाई के निशान देखे तो मैं रो पड़ा। या रसूलल्लाह, अल्लाह के दुश्मन इतनी मौज में हैं और आप तो। हुजूर ने एक तो ये है ना कि आपकी प्यार में को रो रहा है तो बंदा कहे कोई नहीं बस हालात है ऐसे, ना ना, महबूब ने नजरिया बयान किया, नजरिया। फरमाया उमर तुम पसंद नहीं करते कि वो थोड़ी सी दुनिया में आसानी देखें और आखिरत में रुसवा हो जाए, और हम दुनिया में थोड़ी सी मुश्किल देखें और आखिरत की सारी इज्जत अल्लाह हमें ही अता फरमा दे। तो हुजूर तालीम देते, समझाते, कायल करते, दलील देते, लोगों को समझ आती, और वो फिर शऊर इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ, यकीन इल्मुल यकीन तक से शुरू होकर ऐनुल यकीन तक पहुंचा और हक्कुल यकीन तक पहुंचा कि हज़रत अनस बिन नदर रदी अल्लाह ताला अन्हु ओहद के मैदान में जब मौजूद थे ना, तो जन्नत की बातें सुन सुन के, वो तालीम ले ले के कल्बी वारदात इस तरह की हो गई थी कि मैदान ओहद में खड़े होकर लोगों से कह रहे थे ना उधर जाओ, इधर वापस आओ, मुझे तो ओहद पहाड़ के दामन से जन्नत की खुशबू आ भी रही है, जन्नत की खुशबू आ रही है। तो तालीम का कुछ ना थोड़ा सा सीखने का माहौल बनाए। हमारे यहाँ उलझने बहुत ज्यादा हैं, एक लंबी तादाद है लोगों की जो हर वक्त ज़हनी कशमकश का शिकार रहती है, एक तनाव है,
एक उलझाव है। मैं गुजारिश करता रहता हूँ बुजुर्गों से तो नहीं, जो दोस्त अहबाब हैं उलमा की जमात में, कहता हूँ कि लोगों के जो मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू की जाए, लोगों को ज़हनी आसूदगी का मौका मुयस्सर आए, उन्हें पता चले कि ये हमारा असल मसला है। हमारे जो आप देखें ना, हसद बहुत बड़ा मसला है, उस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की दर्जनों अहादीस मौजूद है और उसके हर पहलू पर हुजूर ने हमें सबक दिए। बुग़्ज़ पर, झूठ पर, बदी पर, खयानत पर, रिज़्क़े हलाल के फ़ज़ाइल पर, मोहब्बत पर, ये जो हमारे मसाइल हैं, हम अगर हुजूर से सीख लें, एक जंग बनी रहती है घरों में, चौकों में, चौराहों में, आपस में, दफ्तरों में, इकट्ठे बैठने वाले लोगों में, हत्ता के दीनी माहौल में भी अगर चंद लोग मिल के काम करते हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ आपस में चीजें दिलों में मौजूद रहती हैं। शर्त यह है कि हम हुजूर से सीखें, कुशादगी पैदा होगी, दिल बड़े हों। तो नबी पाक ने अपने लिए बतौर मुअल्लिम का लफ्ज एजाज के तौर पर हुजूर ने बयान किया। और दूसरा, हुजूर ने फरमाया, मैं ना अखलाके आलिया की तकमील करने दुनिया में आया हूं। एक होता है कोई अच्छी बात करना, बहुत सारे लोग अच्छी बातें करते हैं और आजकल तो सारे लोग ही अच्छी बातें करते हैं, पर मसला सिर्फ इतना है कि करते दूसरों के लिए। और जितनी अच्छी बातें हो रही हैं वो सारी अच्छी बातें दूसरों के लिए। अगर वो अच्छी बात जो हम कर रहे हैं सिर्फ वो वाली करें ना जिस पर हम अमल करते हैं, तो जो तबलीग अमल से होती है वो देरपा होती है, उसमें वुसअत होती है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अच्छी बात नहीं की, आप तवज्जो करेंगे मेरी बात पर। हुजूर ने सिर्फ ऐसा नहीं कि एक अच्छी बात महबूब ने कर दी, हुजूर ने वो वाली अच्छी बात की है कि उससे ज्यादा अच्छी बात हो सकती नहीं। आला हज़रत कहते हैं, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। एक होता है रूटीन में कोई खैर की बात करना, और एक ऐसी बात कर देना कि फिर गुंजाइश बाकी न रहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो खैर की बातें की हैं कि मजीद फिर गुंजाइश है। ये जो हमारे यहाँ मुसीबत बन गई है ना कि हमने वहां से भी सीखना है, दानिश, वो हमारे स्कूलों कॉलेजों की दीवारों पर अंग्रेजों के कौल भी लिख दिए। तो मैं कहता हूँ, क्या अहादीस सारी याद हो गई थी बच्चों को? कुरान मजीद की आयात याद हो गई थी? और क्या कोई ऐसी बात थी जो हुजूर ने बयान ना की हो, जो आपको इधर उधर जाना पड़ा? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकमील कर दी अखलाक आलिया, बुलंदी अखलाक जहां तक जा सकते थे वो सारी चीजें हुजूर ने हमें दी हैं। अखलाक की कोई ऐसी बात नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ना बताई हो, और वो बातें हमें याद भी हैं। बस मसला ये है कि तकरीरें, मैं आजकल ये देखता हूँ कि आप आ जाएं जी, आप यहाँ भी बयान कर दें, आप थोड़ा वहाँ भी कर लें, थोड़ा वहाँ भी कर लें। तो मैं ये अक्सर कहता हूँ दोस्तों से कि अगर तो तकरीरें हैं फ़कत कानों की लज्जत के लिए, फिर तो सारा दिन सुनो, और अगर अमल के लिए है ना तो फिर मेरा ख्याल है 20 मिनट अगर किसी ने कोई बात सुन रखी है तो अमल के लिए काफ़ी है, वो अमल के लिए काफ़ी है। वो बुजुर्ग एक मिसाल दिया करते थे कि एक शख्स ने किसी मौलाना से सुन लिया था, बाज़ों का लोग खेतों में कज़ाए हाजत के लिए जाते थे पेशाब करने, तो कहा सख्त जगह पे पेशाब ना करो, वो इसलिए कि पेशाब के छींटे पलट कर कपड़ों पे ना आए। तो उस बेचारे ने वो मसला सुन लिया, वो सिर्फ नारे वाला नहीं था ना अमल वाला था। उसने फिर ना अपनी रुमाल में रेत बांध के कंधे पे रख ली, जहां उसे कज़ाए हाजत का मौका आता वो पहले रेत रखता, उसमें वो पेशाब करता ताकि मेरे कपड़ों को। तो किसी ने कहा चल दोबारा महफिल में जाना है, कुछ सुनना है, तो कहने लगा ना भाई बस, वो जो एक मसला सुना था उसके लिए कंधे पे रेत उठाए फिरता हूँ। ये एक सादी बात है लेकिन समझने के लिए है, अगरचे आप हंसे पर समझने के लिए है ना, कि जिनका अमल करने का मिजाज था वो तो यहाँ तक थे, और जिनका ख्याल ये कि अब वेख्या साड़ी महफिल हुई फिर राती फिर आ मजा गया है, ओहो हो क्या भाई आपने और मैंने यही तो काम किया है। नबी करीम ने बुलंद अखलाक सिखाए। एक हदीस अगर मेरे मुल्क में नाफज हो जाए ना, एक
कितनी कह रहा हूं? हाँ ना नहीं करते, आप नाराज हैं? कितनी? एक पे अमल हो जाए ना, एक पे बस, तो सारे मसले हल हो जाए। एक बात, और लंबी चौड़ी नहीं, हुजूर को जो अल्लाह ने जवामिउल कल्म अता फरमाए उनमें से एक बात, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन वो है। इतनी बड़ी बुलंद अखलाक की बात मिलेगी नहीं आपको। फरमाया मेरा मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी पसंद करता है। लो खत्म हो गई बात। आज के बाद जिंदगी में ये एक बात तारी कर लो, एक सिर्फ, कि जो अपने लिए पसंद करना है वही अपने, कोई मिलावट होगी, कोई आदमी गलत चीज बेचेगा, कोई गलत चीज बनाएगा, कोई खराबी पैदा होगी। क्यों? कि उसने ना, मैं दुकान पे एक दफा कपड़े खरीदने के लिए बैठा था तो एक साहब कहने लगे पीर साहब ये ले ले आते, मैं भी पाया है। मैं क्या सारे नु दिया कर जड़ा आप पाना है। देखो ना ये क्या बात हुई, आपको पहचान है ना कि ये कपड़ा ठीक है, तो आप बाकियों को वो खरीद, आप मार्केट से लेके ही वही आए बस, जो आप समझते हैं कि ये लोगों के लिए। क्यों हम इस तरह का काम करते हैं? क्यों नहीं हम समझते कि ये गैर नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं। ये कैसे हो सकता है कि किसी के बच्चों को आप मिलावट वाली चीज खिलाएं और बीमारियां आपके घर ना आए? ये कैसे हो सकता है कि किसी का घर उजड़ जाए और आपका आबाद हो जाए? ये किस तरह हो सकता है कि किसी के बच्चों का निवाला छीन के आप अपने बच्चों के पेट में डाल लें और कुव्वतें आए? दोस्तों, जो पसंद करते हो अपने भाई के लिए वही अपने लिए पसंद करो, चीजें ठीक हो जाएंगी। बस बात खत्म करने लगा हूं। यहां तक रसूल करीम ने हमें सबक दिया। इमाम गजाली कहते हैं 2 मिसवाकें नबी करीम के गुलाम ने उतारी दरख्त से हुजूर के हुक्म पर। एक जरा टेढ़ी थी, एक जरा सीधी थी। अब टेढ़ी मिसवाक भी दांत तो साफ कर ही देती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है ना। जब इंसान अखलाक के इस पहलू पे चला जाए ना कि मैंने अपने भाई के लिए वही पसंद करना है। मेरे पास थोड़े दिन पहले एक मस्जिद के सदर ने मुझसे पूछा था कि वो आपने मौलाना साहब भेजे थे तो उनकी तनख्वाह कितनी लगानी है। तो मैं क्या जिन्ना तुहाडे घर दा खर्चा है उहदे मुताबिक उन्हां दी भी ला दिओ। वो भी परेशान हो गए सन जिवें तुसीं नहीं सारे हो गए। वो भी इसी तरह ही। मैंने कहा जितना आपका खर्च, कोई इसमें कोई मेरा ख्याल है मुबहम बात तो नहीं की, गलत बात तो नहीं की। भाई खर्च के मुताबिक ही किसी को कुछ देना है ना, उन्होंने भी खर्चा ही चलाना है ना। तो जितना खर्चा हमारा है, मौलवी साहब भी तो वही रोटी खाते हैं ना, उसी महंगाई में जिंदगी गुजारते हैं। मैंने कहा भी सादी सी बात है, जितना आपके घर के अखराजात हैं, जिस तरतीब से आप चलाते हैं उस तरतीब से मौलाना को भी सेट कर दे। तो वो बिल्कुल चुप कर गए, जिस तरह आप नहीं बिल्कुल ही चुपचाप हो गए। ये मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा समझे ना। हम ये क्यों तसव्वुर कर लेते हैं कि हम सोने की रोटी खाएंगे और दूसरा फाका करेगा? ये कैसे हो सकता है? यही तसव्वुर अपने मुलाजिम के लिए करें जिसको आपने रखा है। गौर करें, आप उसे कह रहे हैं कि जनाब बिजली एहतियात से इस्तेमाल करो, आप एहतियात से इस्तेमाल करते, तो बस बात खत्म हो गई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के पास एक मिसवाक टेढ़ी पेश की गई, एक सीधी। कितनी सादी सी बात है। यहां तक हुजूर ख्याल करते महबूब ने ना सीधी मिसवाक गुलाम को अता फरमाई, और जो थोड़ी सी टेढ़ी थी ना कबूल कर ली। अर्ज की या रसूलल्लाह ये आप रख लें। तो हुजूर फरमाने लगे नहीं भाई, मैंने कानून बनाया है कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करता है। मौला अली ने कुर्ता खरीदा, जोड़ा खरीदा बाजार से, 2 कपड़े लिए, गुलाम साथ था। एक महंगा कुर्ता गुलाम को दिया, और जो कुर्ता थोड़ा सा निस्बतन कीमतन सस्ता था वो खुद पहना। तो गुलाम ने एक तौजीह बयान की, कहने लगा हुजूर महंगा आप पहने इसलिए कि आप आका हैं और मैं गुलाम हूं।
तो हज़रत अली कहने लगे तू मेरे वाली तोजी कर ले। उसने कहा क्या? फरमाने लगे महंगा तू पहन, तू जवान है, और सस्ता मैं पहन लेता हूँ इसलिए कि मैं बूढ़ा हूँ। तो मेरे अजीज़, थोड़ा सा ना ज़िंदगी में कुछ तो सोचें लोगों के लिए, और याद रखें जो लोगों के लिए अच्छा सोचता है अल्लाह ताला उसके लिए अच्छा कर देता है। अल्लाह ताला अल्लामा साहब को, इनके मुआविनीन को, और इतने सारे लोग आ गए, सबको बेहतरीन सिला अता करे और हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।